Hello students, today we will continue our fourth chapter organization of data. ठीक है, हमने बेटा फोर्थ चैप्टर स्टार्ट किया था. हम इसमें टाइप्स ऑफ सीरीज कर रहे थे. तो इसमें हमने एक सीरीज है वो कर ली थी, इंडिविजुअल सीरीज या व्यक्तिगत श्रृंखला है वो हम कर चुके हैं. आज हम सेकंड सीरीज करेंगे इसकी, फ्रीक्वेंसी सीरीज. फ्रीक्वेंसी सीरीज क्या होती है? फ्रीक्वेंसी सीरीज को हम हिंदी में कहेंगे आवृत्ति श्रृंखला. ठीक है, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आवृत्ति क्या होती है या फ्रीक्वेंसी क्या होती है. फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम्स एन आइटम ओकर्स. क्या होता है कि एक मद एक श्रृंखला में जितनी बार आता है उसको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं. ठीक है, मान लीजिए 25 स्टूडेंट्स हैं, 25 स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं. ठीक है, अब इसमें जो 10 मार्क्स लेने वाले हैं 4 स्टूडेंट्स हैं. ऐसे स्टूडेंट्स हैं वो 4 हैं जिन्होंने 10 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं. तो 10 की फ्रीक्वेंसी या 10 की आवृत्ति है वो कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी. एक मद या एक आइटम है वो जितनी बार रिपीट होता है उसको हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं. ठीक है, इसी में सेकंड है क्लास फ्रीक्वेंसी. क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जब हमें बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं पता होता, हमें आइडिया होता है कि जो 10 to 15 मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो 5 हैं. ठीक है, अब हमें इसमें ये नहीं पता कि 10 वाले कितने हैं, 11 वाले कितने हैं, 12 मार्क्स लेने वाले कितने हैं. ठीक है, लेकिन हमें ये पता है कि जो 10 to 15 मार्क्स लेने वाले 5 स्टूडेंट्स हैं, तो 10 to 5 की जो क्लास फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी. इसको हम क्या कहेंगे? क्लास फ्रीक्वेंसी. मैंने आपको क्लास इंटरवल करवाया था बेटा 9th और 10th चैप्टर में. ठीक है, जिसमें एक वर्ग दिया होता है, एक क्लास दी होती है, इसमें अलग अलग मेजरमेंट नहीं होता. ठीक है, जैसे अब 10 मार्क्स लेने वाले मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, 11 मार्क्स लेने वाले 8 स्टूडेंट्स हैं. अब इसमें हमें पता है कि 10 वाले कितने हैं, 11 वाले कितने हैं. लेकिन अगर हमें ये एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि 10 to 15 वाले 10 स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, तो इसमें 10, 11, 12, 13, 14, 15 सारे जो इंक्लूड है वो हो जाएंगे. तो 10 to 15 की जो क्लास फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी. ठीक है, ये दोनों में फर्क है, फ्रीक्वेंसी में और क्लास फ्रीक्वेंसी में. फ्रीक्वेंसी है वो एक सिंपल एक नंबर की होती है. ठीक है, जैसे 10 की फ्रीक्वेंसी है वो 4 हो गई. ठीक है, और जो क्लास फ्रीक्वेंसी होती है वो एक क्लास की होती है. जैसे 10 to 15 की फ्रीक्वेंसी है वो 4 है. ठीक है, 15 to 20 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 है. तो इस तरह से ये दोनों में डिफरेंस है. इसके बाद नेक्स्ट है हमारा टेलीबार्स. टेलीबार्स क्या होता है कि हम फ्रीक्वेंसी काउंट करने के बाद, मान लीजिए हमने पहले बच्चों के मार्क्स लिए, 25 स्टूडेंट्स हैं, 25 स्टूडेंट्स को जो मार्क्स हैं वो हमने एक पेज पर लिख लिए. ठीक है, उसके बाद हम उसको अरेंज करते हैं. अब देखिए ये एग्जाम्पल है आपका, इसमें मार्क्स दे रखे हैं 10, 15, 20, 25, 30, 35. ठीक है, अब इसकी फ्रीक्वेंसी निकाली हमने कि जो 10 मार्क्स लेने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 4. 15 मार्क्स लेने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? 5. 20 मार्क्स लेने वाले कितने हैं? 8. ठीक है, इस तरह से हमने इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल ली. जो आइटम जितनी बार आता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई. अब है टेलीबार्स कैसे लगाते हैं. टेलीबार्स हम कैसे लगाएंगे? मान लीजिए एक फ्रीक्वेंसी है तो एक सिंपल एक लाइन आ जाएगी, एक डंडा आ जाएगा. अगर 2 फ्रीक्वेंसी है तो 2 लाइन्स आ जाएंगी. 3 फ्रीक्वेंसी है तो 3 लाइन्स आ जाएंगी. 4 फ्रीक्वेंसी है तो 4. लेकिन अगर 5 फ्रीक्वेंसी है, अगर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो 5 है, तो हमें कैसे लगानी है ये फ्रीक्वेंसी? देखो आपको इस तरह से लगानी है, ये 1, 2, 3, 4 और इसके ऊपर ऐसे लेफ्ट टू राइट इस तरह से डंडा लगाना है. तो ये हो जाएगी 5. ठीक है, ये आपने 10th में भी कर रखा है बेटा. ठीक है, अब मान लीजिए 8 की फ्रीक्वेंसी लगानी है, तो 8 की हम कैसे लगाएंगे? पहले 4 लाइन्स लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, फिर इसके ऊपर एक लाइन 5, फिर 6, 7, 8. ठीक है, अगर मान लीजिए 10 है तो 1, 2, 3, 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, फिर 10. इस तरह से हम इसका टेलीबार्स है वो लगाते हैं. इसमें सबसे पहले मार्क्स, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी निकालते हैं और फिर उसके टेलीबार्स लगाते हैं. उसके बाद है आपकी डिस्क्रीट सीरीज या फ्रीक्वेंसी एरे. फ्रीक्वेंसी एरे क्या होता है?
ये होता है फ्रीक्वेंसी एरे का मतलब है जिसको हम कहते हैं खंडित श्रृंखला या डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज की है आपने 9th और 10th चैप्टर में। इसमें क्या होता है, इसमें भी हर एक जो अंक है उसका माप स्पष्ट होता है। देखो अब ये 20 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th हैज सिक्योर्ड द फॉलोइंग मार्क्स। अब ये 11th क्लास के 20 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये मार्क्स ऑब्टेन किए हैं 11, 12, 14, 11, 16, 11 इस तरह से। ठीक है, तो हम इनको क्या करते हैं, अब देखो इसको हमने क्या किया, 11 है। ठीक है, तो 11 को हमने, अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितनी बार रिपीट हुआ है 11, 3 टाइम्स, तो जो 3 है वो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम जो ये डाटा होते हैं, रो डाटा होते हैं, उसको हम टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए। इससे क्या होता है, देखने में भी अच्छा लगता है, समझ भी आ जाता है। अब आप अगर इसको देखते हैं तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा इसमें। ठीक है ना, अब 11 वाले कितने हैं आपको काउंट करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप इस टेबल को देखते हो तो इसको एकदम से देखकर समझ में आ जाता है कि 11 जो मार्क्स हैं वो लेने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं। 12 मार्क्स लेने वाले कितने हैं, 1 है। ठीक है, तो इसको हम कौन सी सीरीज कहेंगे, डिस्क्रीट सीरीज। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ए डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी एरे इज दैट सीरीज इन विच डाटा आर प्रेजेंटेड इन ए वे दैट एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ आइटम्स, जिसमें जो आइटम्स का एग्जैक्ट मेजरमेंट होता है। हमें पता है कि 11 मार्क्स लेने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिस्क्रीट सीरीज कहेंगे। जो नेक्स्ट सीरीज है आपकी वो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज क्या होती है, इसको हम हिंदी में कहते हैं अखंडित श्रृंखला। ठीक है, ये भी हम पहले कर चुके हैं बेटा, अखंडित श्रृंखला, या इसको हम कॉन्टिन्यूस सीरीज भी कहते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या होता है, क्लास इंटरवल गिवन होता है। ठीक है, हमें एग्जैक्ट मेजरमेंट है वो नहीं पता होता, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज या आवृत्ति वितरण श्रृंखला, या इसको हम एक और नाम से जानते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब देखो इसमें क्या होता है, अब इसमें जो एग्जैक्ट मेजरमेंट है वो हमें नहीं पता। ठीक है, अब 10 to 15 मार्क्स लेने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 4। अब हमें ये नहीं पता इसमें कि 10 वाले कितने हैं, 11, 12, 13 हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि जो 10 to 15 मार्क्स लेने वाले हैं वो 4 स्टूडेंट्स हैं। 15 to 20 मार्क्स लेने वाले 5 स्टूडेंट्स हैं। ऐसे 20 to 25 मार्क्स लेने वाले 8 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो जिसमें क्लास इंटरवल गिवन हो और साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज या अखंडित श्रृंखला या कॉन्टिन्यूअस सीरीज, आप कुछ भी कह सकते हो इसको। ठीक है, इसकी डेफिनेशन, इट इज दैट सीरीज इन विच आइटम्स कैन नॉट बी एग्जैक्टली मेजर्ड। इसमें जो हमें आइटम्स है उसका एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं पता होता, लेकिन हमें एक पूरे जो क्लास होती है, ठीक है, जैसे 10 to 15 है, उसका मेजरमेंट है वो हमें पता होता है। ठीक है, इसके बाद हम इसके भी टैली बार्स लगा सकते हैं। ठीक है ना, जैसे फ्रीक्वेंसी 4 है तो 4 लाइंस, 5 है तो 4 लाइंस लगाकर उसके ऊपर लेफ्ट टू राइट इस तरह से एक लाइन लगानी है। फिर अगर 8 है तो 5 ये हो गए, 3 ये हो गए। ठीक है, इस तरह से हमें टैली बार्स बनाने हैं इसके। इसके बाद है सम इम्पोर्टेंट टर्म्स। कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स कौन कौन सी हैं जो हमारे आगे बार बार यूज होंगी, वो उसमें सबसे पहले है क्लास। क्लास क्या होती है, या वर्ग, इसको हिंदी में हम कहेंगे वर्ग क्या होती है, ए रेंज ऑफ वैल्यू विच incorporate a set of item is called a class. For example 5 to 10, 10 to 15। अब आपने इनसे रिलेटेड है वो सम्स भी निकाले हैं। ठीक है, जिसमें 5 to 10 का क्या मतलब है कि 5 to 10 मार्क्स लेने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 to 15 मार्क्स लेने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, क्लास, जिसमें एक रेंज दी हुई होती है, जिसमें एक रेंज गिवन होती है, एक आइटम नहीं होती, एक रेंज गिवन होती है, उसको हम क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। सेकेंड इज क्लास लिमिट्स। अब देखो जैसे 5 to 10 है, अब 5 to 10 में 2 लिमिट्स हैं, 2 क्लास लिमिट्स है। इसमें जो 5 है या जो लेफ्ट वाली होती है उसको हम कहते हैं लोअर लिमिट। ठीक है, और जो राइट वाली होती है उसको हम क्या कहते हैं, अपर लिमिट कहते हैं। ठीक है ना, तो ये है आपकी क्लास लिमिट। जो लोअर लिमिट है वो लेफ्ट वाली होती है और जो अपर लिमिट है वो क्या होती है, राइट साइड वाली होती है। तो इसको हम क्या कहेंगे,
क्लास लिमिट्स कहेंगे। फिर है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्लास इंटरवल। मैग्नीट्यूड क्या होता है, दोनों का डिफरेंस। जैसे 5 to 10 है तो 5 to 10 का डिफरेंस कितना होगा उसको हम क्या कहेंगे, वर्ग विस्तार कहेंगे या मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्लास इंटरवल कहेंगे। जैसे मान लीजिए 10 to 15 है, ठीक है, तो 15 माइनस 10 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसको हम क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्लास इंटरवल या इन दोनों का अंतर। हिंदी में इसको हम कहेंगे वर्गांतर। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्लास इंटरवल इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एंड द लास्ट वन इज मिड वैल्यू। मिड वैल्यू क्या होती है, दोनों वैल्यूज को हम टोटल करके डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं तो हमारी मिड वैल्यू है वो निकल आती है। मान लीजिए 5 to 10 का एक क्लास इंटरवल है, ठीक है, 5 to 10, तो 5 + 10 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या निकल आएगा, मिड वैल्यू निकल आएगी। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है, मिड वैल्यू इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द अपर एंड लोअर लिमिट। इट इज नोन बाय एडिंग अप द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट एंड डिवाइडेड बाय द टोटल बाय 2। ठीक है, दोनों को हम प्लस करके, जैसे 5 to 10 का है मान लीजिए क्लास इंटरवल, तो 5 + 10 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी कॉल्ड मिड वैल्यू ऑफ ए क्लास इंटरवल। ठीक है बेटा, आपको ये जो आज मैंने करवाया है, जितनी भी कॉन्सेप्ट्स करवाई हैं वो आपको नोटबुक में इसके नोट्स बनाने हैं, ठीक है, और साथ में इसको लर्न भी करना है। ओके।